कृषि विभाग के कई कर्मी पिछले 42 दिन से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि आप सभी को जानकारी दे दें कि लगातार ये लोग कई मंत्री और विधायक से मुलाकात भी किए हैं, लेकिन इनका कहना है कि उनकी ओर से सिर्फ इन्हें आश्वासन ही मिला है। हम सीधा कुछ कर्मियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं। और आज ये लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात की है, तो क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई है। आज आप लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? उन्होंने हम लोग के सामने ही माननीय कृषि मंत्री जी को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो दिल्ली गए हुए हैं। और आज हम लोग सुबह माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के पास भी गए थे, वहाँ से भी उन्होंने फ़ोन से संपर्क किया तो उसमें बात ये चला क्या है कि हम अगला मंडे जो है 17 तारीख को 10:30 बजे का समय दिया जा रहा है। और इससे पहले हम लोग रमेश्वर उरांव सर के पास गए हैं, मैंने लगभग 1 दर्जन मंत्री के पास हम लोग घूम रहे हैं, विधायक जी के पास जा रहे हैं, कई पत्र भी जारी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि सरकार के तरफ से कोई भी पदाधिकारी के द्वारा कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया जाता है। पिछला 8 महीना से भी हम लोग का मानदेय भी भुगतान नहीं हो पाया है। दुर्गा पूजा जैसा इतना बड़ा त्यौहार निकल गया, सामने दीपावली है, छठ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल का फ़ी भरना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार हेमंत है तो हिम्मत है, हम लोग उसी तर्ज पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे विभाग के तरफ से कोई भी अफसर का इस बात पर ध्यान नहीं है कि उनको मानदेय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भूखे मर जाएंगे कि क्या होगा, ऐसी कोई चिंता नहीं की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के मुख्य जो रास्ते हैं वहाँ पर एक बैनर भी चिपका हुआ है कि हेमंत है तो हिम्मत है, और इसी उम्मीद को लेकर लगातार जो लोग हैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, कितनी उम्मीद से आ जाए हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री के आवास में, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री से तो आप लोगों ने मुलाकात कर लिया है। जी, हम लोग पूरी उम्मीद के साथ आए हुए हैं और सर के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया, माननीय मंत्री महोदय से भी हमारी बात की गई है। तो बोले हैं कि जब आते हैं तो आप लोगों की बात फिर हम करते हैं और इसमें कोई सकारात्मक पहल कराते हैं। और अभी तक हम लोग लगभग सभी माननीय मंत्री लोगों से मिले हुए हैं, माननीय विधायक लोगों से भी मिले हुए हैं, हर दरवाज़ा को खटखटाए हुए हैं। और अभी तक हम लोगों का समायोजन संबंधित जो भी है कार्रवाई कोई अभी आगे नहीं बढ़ी हुई है। हम लोग 42 दिन से लगातार आंदोलनरत है, सुबह से शाम तक लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं, हर दरवाजे पे अपना दस्तक दे रहे हैं। 8 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है पहले तो ये बताइएगा। बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं मैडम। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइबिलिटीज़ है, दुकानदार भी उधार देने से अब कतरा रहे हैं, स्कूल का फीस भरने में परेशानी हो रहा है, हमारी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही, हम लोग पैदल चलने पर भी असमर्थ हैं। इन सब छोटी छोटी कारणों को हम कितना बयां करें। की मांगे कि समायोजन होनी चाहिए। हमारी मुख्य मांगे हैं योग्यता के अनुसार हमारा समायोजन हो, क्योंकि हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, योग्यता भी रखते हैं और कृषि विभाग के सारे योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आत्मा कर्मी ही करते हैं। लगातार 42 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे, कई मंत्रियों से मुलाकात की, क्या लगता है और कितनी उम्मीद के साथ आए? चूँकि आपकी सरकार, आपके द्वार का भी कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम से कितनी उम्मीद है? क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि झारखंड में जितने भी लोगों को समस्या है उसका निदान होगा उससे। मैडम, जैसे अभी हमारे जो सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, हर एक पंचायत स्तर, ब्लॉक से पंचायत स्तर पर आपकी सरकार, आपका अधिकार, आपके द्वार। इसमें देखा जा रहा है कि जितने भी आम जनों को जो मुख्यालय स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं उनको ग्रामीण स्तर पे ही उनके आवास के सामने कैंप लगा के उसका सभी तरह की समस्याएं समाधान की जाती है। किंतु हमारे कृषि विभाग की तरफ से अभी हम लोग का एटीएम, बीटीएम सभी आत्मा कर्मियों के द्वारा जो हड़ताल में रहने के कारण कृषि विभाग का एक भी काम नहीं हो रही है। और इससे संबंधित हम लोग जितने भी मांग ये है कि हमारा एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन की जाए, क्योंकि हमारी योग्यता इतनी दिन से काम करते हुए पूर्ण रूप से पारंगत हो चुके हैं और कृषि विभाग में अनेक रिक्त पद भी हैं, उस पर समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं। इसी के साथ में जैसे अभी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें कृषि विभाग का एक भी काम नहीं हो रही है, तो ये तो सरकार की असफलता को दर्शाता है। लेकिन हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कृषि का काम ना हो, काम करना चाह रहे हैं। और इसी को लेके हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं झारखंड के, उन सभी के पास जाके अपना जो समस्याएं हैं उसको रख रहे हैं और इस पर कैबिनेट में बात उठवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे कृषि विभाग की तरफ से हमारे मंत्री के तहत से एक भी पहल नहीं की गई है अभी तक। हमारे द्वारा एक दिन उनके 12 सितंबर को उनके आवास को भी घेराव किए, किंतु हमारे
कृषि मंत्री उस दिन सिर्फ ये थोड़ा सा आश्वासन दिए कि ये आप लोग का हम देखते हैं, जो मांग है उसको दीजिए कहे, किंतु आज भी हम लोग तो योग्यता के आधार पर लगातार ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि इनका समायोजन होना चाहिए, जिसको लेकर लगातार ये लोग 42 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि कई कैबिनेट मिनिस्टर से इन लोगों ने मुलाकात की, उनकी ओर से सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन खास बात इन्होंने ये कही है कि कृषि मंत्री से जब इन लोगों ने मुलाकात किया तो कृषि मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो जायज़ है, आपकी ओर ज़रूर कुछ पहल की जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि जो भी कृषि विभाग की जो भी योजना चल रही है फिलहाल वो धरातल पे नहीं उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की असफलता को यहाँ पर दर्शाता है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करते हैं। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।